जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं इस अमेजिंग वीडियो में जहां पे हम लोग सीएसई 2016 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हमने बहुत बार डिस्कस किया है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, दो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हमें पूछा है। करेक्ट हमें यहाँ पे पूछा है, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज लॉन्च एट यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2015। कॉप 21 की बात कह रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द अलायंस इंक्लूड ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। सस्ते नशे करके ऑप्शन बनाएंगे तो ऐसा ही ऑप्शन बनेगा कि ऑल द यूनाइटेड नेशन मेंबर्स यहाँ पे जो है पार्ट करेंगे, मतलब पार्टिसिपेट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे गलत है। ठीक है, सारे मेंबर आना थोड़ा मुश्किल है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हटाइए। बाकी देखिए, कॉप 21 में आया था। ठीक है, और इससे रिलेटेड देखिए हमने दो तीन चीज़ें भी देखी थी कि एक समिट का नाम था और बोला था कि ये जो है कॉप 21 में आया था। तो मैंने बताया था कि कॉप 21 पेरिस क्लाइमेट समिट हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा आंसर सही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस देखिए ये कॉप 21 में 2015 में बना था। यहाँ पे सोलर एनर्जी जो है इसे बनाने से रिलेटेड चीज़ें हुई थी। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, ऐसे देश है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में है। ठीक है, और इसमें देखिए अभी तक 120 प्लस कंट्रीज़ है इसमें, और सारे यूनाइटेड नेशन के मेंबर अभी तक तो नहीं आए हैं इसमें। यूनाइटेड नेशन में कुछ 193 के करीब मेंबर है, एग्जैक्ट इतना हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और देखिए दोस्तों, ये जो आई एस है इन्होंने वर्ल्ड सोलर बैंक बनाने के लिए भी अपनी तैयारी दिखाई है। जो 2021 में जो ग्लासगो समिट हुआ था, ठीक है, ग्लासगो समिट हुआ था, वहाँ पे इन्होंने बोला कि हम एक वर्ल्ड सोलर बैंक यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जो आई है इन्होंने अपना कमिटमेंट दिखाया कि ये $1 ट्रिलियन, ठीक है, $1 ट्रिलियन पैसा जमा करेंगे टू बूस्ट द सोलर फ्यूचर। ठीक है, तो $1 ट्रिलियन का रोड मैप इन्होंने बनाया, बाय 2030 पैसा जमा करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए दोस्तों, जब मैं इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में रिसर्च कर रहा था इस क्वेश्चन के बारे में, तो मुझे यहाँ पे ग्लोबल सोलर एटलास के बारे में पता चला। ये ग्लोबल सोलर एटलास क्या है दोस्तों, एक मैप बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि बताता है कि कौन से एरिया में कितना सोलर रिसोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए, एटलास ये दिखाएगा कि इंडिया में इतना सोलर रिसोर्स अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें। तो ये जो ग्लोबल सोलर एटलास है, इसे कौन यहाँ पे जो है बैक कर रहा था, तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड एक एडमिनिस्ट्रेड बॉडी है, एनर्जी सेक्टर मैनेजमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम। देखिए ESMAP, एनर्जी सेक्टर मैनेजमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम, अ मल्टी डोनर ट्रस्ट फंडेड प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेड बाय वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक इस प्रोग्राम को एडमिनिस्टर कर रहा है। ठीक है, और इट इज़ डेवलप अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बाय सोलार जिस। ठीक है, सोलार जिस नाम की एक कंपनी है, और ये ESMAP जो कि वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। तो याद रखिएगा, ग्लोबल सोलर एटलास अलग है, ग्लोबल सोलर जो वर्ल्ड सोलर बैंक अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है स्टडी कर ली है। आई होप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल गई। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म क्या है। ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। एक एजेंसी है यूरोपियन यूनियन की दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूरोजोन कंट्री। देखिए ऐसा ही, देखिए यूरोपियन स्टेबिलिटी से रिलेटेड 2023 में एक क्वेश्चन आया था, यूरोप का एक एग्रीमेंट यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिए, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है इन अ यूरोजोन। देखिए ये लोन देता है जो कि डिफिकल्टी में है कंट्रीज़ के लिए, तो इट इज़ एजेंसी ऑफ EU फाइनेंशियल असिस्टेंट टू यूरोजोन कंट्री। बाकी देखिए, बायलैटरल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट ट्रेड का नहीं है, एजेंसी ऑफ EU डील विद कन्फ्लिक्ट अराइजिंग नहीं, ये रेफ्यूजीज के लिए नहीं। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रीप इरीगेशन। वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। कहते हैं रिडक्शन इन वीड, रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी एंड रिडक्शन इन सॉइल इरोजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब तीनों चीज़ें हो सकती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन क्या दिए एग्जामिनर ने, देखिए नन तो हटा दीजिए। देखिए 1 2 1 3 एंड 3 ओनली, 1 2 3 तो यहाँ पे एग्जामिनर ने दिया ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे देखिए वीड कम होता है, सॉइल इरोजन कम होता है, बट सॉइल सैलिनिटी कम नहीं होता है एज पर UPSC एग्जामिनर। ठीक है, तो सॉइल इरोजन यहाँ पे रिड्यूस होता है, वीड ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, और ड्रिप इरीगेशन से देखें तो कोई रिडक्शन नहीं होता है, इंक्रीज होती है सॉइल सैलिनिटी। तो ये हमारे यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, हमने इसका सही ऑप्शन भी देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ड्रिप इरीगेशन से रिडक्शन नहीं होगा, इंक्रीज होगी सॉइल सैलिनिटी, और हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1 और 3 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजी लॉकर से रिलेटेड हमने ऑप्शन देखा था कहाँ पे,
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वाला क्वेश्चन हमने देखा था 2023 में, वहाँ पे एक ऑप्शन था डिजी लॉकर, तब मैंने बताया भी था आपको कि यहाँ पे 1 GB तक का स्टोरेज, ये सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ डिजिटल लॉकर सिस्टम बाय गवर्नमेंट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इट अलाउज यू टू एक्सेस योर ई डॉक्यूमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फिजिकल लोकेशन, इसलिए तो डिजी लॉकर है ना। अगर घर का लॉकर होता तो कहीं पे कैसे एक्सेस हो जाएगा, डिजी लॉकर है इसीलिए एक्सेस हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों 2015 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ये, और ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। यहाँ पे देखिए हम हमारी 11th-12th की मार्कशीट भी ला सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है हम यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं, OTP, ईमेल ID, ये सारी चीज़ें शेयर करके। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 85। रिसेंटली देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है यार, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। लिंकिंग ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज अंडरटेकन, तो ये देखिए दोस्तों गोदावरी और कृष्णा का यहाँ पे जो है इंटरलिंकेज हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। कैसे हुआ था, ये एक प्रोजेक्ट है पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बाकी यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, यहाँ पे आंसर है हमारा गोदावरी एंड कृष्णा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। नर्मदा का ओरिजिन कहाँ से दोस्तों, अमरकंटक से, अमरकंटक प्लेटू से। तापी का कहाँ से दोस्तों, यहाँ पे ये बैतूल प्लेटू इसके आसपास से होता है दोस्तों, ठीक है। महानदी का ओरिजिन कहाँ से, ये ओरिजिनेट होती है दोस्तों सिहावा माउंटेन, याद रख लीजिएगा सिहावा माउंटेन कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है। सोन कहाँ से होती है, ये देखिए दोस्तों अमरकंटक हिल के पास से होती है, नियर मैकाल रेंज। देखिए मैकाल रेंज हमने अभी देखा था जब हमने अंडमान निकोबार वो बनाना वाला क्वेश्चन देखा था, मैकाल एंड अन्नामलाई हिल्स, ठीक है। तो मैकाल रेंज जो है बिलासपुर छत्तीसगढ़, वहाँ से होती है सोन, ठीक है। गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से होता है दोस्तों, गोदावरी का होता है हमारे त्र्यंबकेश्वर नासिक से, ठीक है। कृष्णा का ओरिजिन कहाँ से होता है, ये देखिए दोस्तों वेस्टर्न घाट में जो महाबलेश्वर एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ से होता है। कावेरी का ओरिजिन कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी हिल्स है दोस्तों, ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पे, कर्नाटक में, वहाँ से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और तुंगभद्रा, देखिए तुंग और भद्रा ऐसे 2 स्ट्रीम हैं, इनके मिलने के बाद यहाँ पे तुंगभद्रा बनती है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए 8 रिवर हमने यहाँ से रेडी कर लिए है, 8 रिवर हमारे यहाँ से रेडी हो चुकी है। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट अगला पेज हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। इन द सिटी ऑफ अवर कंट्री विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस इज नॉर्मली कैलकुलेटेड इन एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात यहाँ पे आ गई दोस्तों, ठीक है। CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों सिंपली ये जो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये जितने भी इंडेक्स है ना, इनमें कहीं पे भी CO2 नहीं आता, ये याद रख लीजिए। अगर आपने पढ़ रखा है शंकर IAS में वेल एंड गुड, बट CO2 यहाँ पे नहीं आएगा दोस्तों। CO2 हटा के तो देखो, तो चलिए हटाते हैं CO2। तो फर्स्ट यहाँ पे हटा, आंसर आ गया हमारा 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4 में क्या है, देखिए 2, 3 एंड 4, मीथेन यहाँ पे नहीं है, तो CO2 एंड मीथेन एयर क्वालिटी इंडेक्स में नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टोटल 8 पोल्यूटेंट है दोस्तों, 3 हमने यहाँ पे देख लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे PM10 है, एक PM2.5 है, उसके बाद देखिए ओजोन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लीड, ठीक है, PB कहते हैं उसे, और अमोनिया, अमोनिया यानी कि NH3। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 8 जो है पोल्यूटेंट यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स में यहाँ पे देखे जाते हैं, जो कि 2014 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से सीख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा, विथ रेफरेंस टू एस्ट्रोसैट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च बाय इंडिया। देखिए एस्ट्रोसैट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट यहाँ पे पूछे हैं। सेकंड क्या कहता है, एस्ट्रोसैट इज 2000 kg सैटेलाइट प्लेस इन द ऑर्बिट एट 1650 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। इतना डिटेल याद करिए, ऐसा हमने एक बैरन आइलैंड वाला क्वेश्चन देखा था, 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार बोला था। देखिए 200 kg 1650 किलोमीटर। अदर देन US एंड रशिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव लॉन्च सिमिलर ऑब्जर्वेटरी इनटू स्पेस। अब देखिए मैंने स्पेस वाले भी इसमें आपको बताया था साइंस टेक्नोलॉजी में, कि बोलेगा कि इंडिया इज द थर्ड, तो इंडिया की पॉसिबिलिटी देखिए, यहाँ पे USA है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, UK है, जो कि जापान है, जो कि टेक्नोलॉजिकली हमसे बहुत ज़्यादा सुपेरियर है अभी के कंडीशन में, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम सुपेरियर नहीं है, बट अभी के कंडीशन में ये कंट्रीज टॉप में आ जाती है। और यहाँ पे एस्ट्रोसैट सैटेलाइट की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इंडिया इज द थर्ड, इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव लॉन्च सिमिलर ऑब्जर्वेटरी। तो मतलब ये 3 ही देश हैं यहाँ पे, चौथा पांचवा कोई देश है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन कैसे कैसे गलत स्टेटमेंट बन रहा है। देखिए US, रशिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री, तो ये 3 ही देश है पूरे दुनिया में, ऐसा कह रहा है। और हमने 3rd रैंक पे आने के लिए इंडिया का भी देखा था
कि अगर इंडिया फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आता है तो हम डिटेल में उसे पढ़ते हैं, जैसे मंगलयान मिशन हो गया, हमने फर्स्ट टाइम में अचीव किया तो ये हम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से दो जगह से हम इसे गलत मान सकते हैं। फिर ये तो 200 kg एंड 1650 किलोमीटर, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये तो डेटा ही दे रखा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस एंगल से अगर हम सोचते हैं तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। आंसर है हमारा नीदर 1 एंड 2 इज करेक्ट। अब यहाँ पे ये जो एस्ट्रोसैट है ना दोस्तों, ये एक मल्टी वेवलेंथ हमारी स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, याद रखिए, ठीक है। इसका जो मास है दोस्तों ये 1513 kg है, ठीक है, और ये लॉन्च करी जाएगी PSLV के द्वारा, और ऑर्बिट क्या होगा इसका 1650 किलोमीटर दूर इसका ऑर्बिट होगा, ठीक है। 1600 नहीं, सॉरी 650 किलोमीटर दूर जो है, ओके अभी देखिए समझिए इसको, ठीक है। ऑर्बिट कितना दूर होगा इसका, 1650 नहीं 650, देखिए डेटा कैसे ट्विक किया है, ठीक है। और इसका वेट कितना होगा 1513 kg। नहीं याद रखना है, बस मैं बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन। देखिए दो डेटा दे दिए, दोनों भी गलत है, ठीक है। और बिफोर इंडिया नासा स्पेस एजेंसी ने इसे किया है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने किया है, जापान ने किया है, रशिया ने किया है इस तरीके की ऑब्जर्वेटरीज को टेस्ट। तो जापान आ गया, रशिया आ गया, यूरोपियन यूनियन आ गया, तो इंडिया यहाँ पे 5th नंबर पे आ गया, तो ये भी गलत हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। तो ये जो एस्ट्रोसाइट होगा ना दोस्तों, ये हमें न्यूट्रॉन स्टार जो है इन्हें डिटेक्ट करने में, प्लस जो यूनिवर्स में जो ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार इनको स्टडी करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, नीदर 1 एंड 2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ आ चुका होगा। एस्ट्रोसाइट के बारे में जो भी चीज़ें हमने देखी वो आपको समझ आ चुकी है। देखिए अराघट्टा क्या है, ठीक है, अराघट्टा क्या है ऐसा पूछा है डायरेक्टली हमारे न्यू NCERT से क्वेश्चन है। अराघट्टा क्या है दोस्तों, तो पर्शियन व्हील होता है जो कि यूज फॉर इरीगेशन इन द लैंड, ठीक है। बॉन्डेड लेबर थोड़ा सा याद करिए, 2019 में हमने विस्टी वाला क्वेश्चन देखा था, गुप्ता एम्पायर वाला। लैंड ग्रांट मेड टू मिलिट्री ऑफिसर, अब ये क्या है, ये हमारा इक्ता सिस्टम, इक्तादार हमने देखा था जो मेडिवल इंडिया में, ठीक है, मिलिट्री ऑफिसर, इक्तादार, जमींदार, ये सारी चीज़ें। वेस्ट लैंड कन्वर्टेड इनटू कल्टिवेटेड लैंड, नहीं, ऐसा कोई हमने यहाँ पे मेंशन नहीं देखा है। तो अराघट्टा हमने ये देख लिया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट देखिए आगे क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है, अगर आप इसे कनेक्ट कर पाओ तो आपने बहुत अच्छे से जो है PYQs करे हैं। कहता कल्चरल हिस्ट्री में मेमोराइजिंग द क्रॉनिकल डिनेस्टिक हिस्ट्री एंड इपिक टेल वाज अ प्रोफेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन टफ है दोस्तों, आंसर इसका है मागधा, ठीक है। तो ये जो मागधा होते थे ये क्रॉनिकल्स, जो वंशावल जिसे कहते हैं कि डिसेंडेंट्स को याद रखना, ठीक है, तो ये मागधास थे। बट यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है ना इन्हें देखिए थोड़ा, श्रमणा, परिवाजका एंड उपासका, ये 3 मैच द पेयर कहाँ आए थे, थोड़ा सा सोचिए। ये CSE 2020 के मैच द पेयर है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है और वहाँ क्वेश्चन बन गया। श्रमणास क्या होते हैं दोस्तों, श्रमणास देखिए ये होते हैं ऑस्टेरिटी को फॉलो करने वाले, जैसे जो जैन मॉन्क होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क, ये श्रमणास कहते थे इनको। तो ये ऑस्टेरिटी को फॉलो करने वाले होते थे, ये एस्केटिक होते थे, ठीक है, ब्रह्मचर्य, ये सारी चीज़ों को फॉलो करने वाले। परिवाजका ये कौन थे दोस्तों, परिवाजका ये जो है थे ये वैंडरर्स हुआ करते थे जो कि घूमते थे जगह जगह पे, जो रोम करते थे, ठीक है। अग्रहारी का मतलब क्या है दोस्तों, अग्रहारी का मतलब ये जो है जो लैंड यहाँ पे चैरिटी के लिए दी जाती थी, ठीक है, लैंड जो कि चैरिटी के लिए दी जाती वो था अग्रहारी का, ठीक है, अग्रहारी का, जो कि लैंड ग्रांट दिया जाता था ब्राह्मण्स को फॉर चैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मागधा हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, 1 मिनट मैं बस चेक कर लूँ। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन अवर कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिक्लेयर्ड पर्टिकुलर बटरफ्लाई एज अ स्टेट बटरफ्लाई। देखिए 2023 का जब मैं क्वेश्चन करा रहा था ना आपको, तो एक हमने वो हनी बी वाला क्वेश्चन देखा था जो वैगल डांस करके फूड दिखाता है, वहाँ पे मैंने बटरफ्लाई वाला ऑप्शन भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया था, और वहाँ पे मैंने बताया था कि महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट, ठीक है, महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने एक ब्लू मॉर्मोन नाम की एक जो बटरफ्लाई है उसे स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा दिया है, ठीक है, ब्लू मॉर्मोन। तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी, ठीक है। तो इतना ही याद रखना है, 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है, इतना डिटेल में अभी कुछ नहीं आएगा आगे। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 मंगलयान मिशन के बारे में है। 3 स्टेटमेंट है। इट मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू सक्सेसफुली मेकिंग इट्स स्पेस क्राफ्ट टू ऑर्बिट इन द मार्स इन इट्स फर्स्ट वेरी अटेम्प्ट। ठीक है, आपको लगेगा कि ओनली कंट्री लिखा हुआ है, वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट लिखा हुआ है, ये तो गलत हो सकता है। नहीं, ये सही है क्योंकि इंडिया ने अचीव किया है और ये इंडिया की एक मेजर अचीवमेंट है। मिशन मंगलयान मूवी आपने देखी है क्या, अक्षय कुमार वाली? इसलिए मैं कहता हूँ मूवीज़ देखिए। मिशन मंगलयान हो गया, एक रॉकेट बॉयज सीरीज़ आई है जो
होमी भाभा और सतीश धवन इनके ऊपर बनाई है, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम सर का भी रोल है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर जो भी मूवीज़ डॉक्यूमेंट्री है, महात्मा गांधी जी के ऊपर जो भी मूवीज़ डॉक्यूमेंट्री इन्हें देखिए, इससे आपके क्वेश्चंस इनडायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे पेपर में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंडिया की और बहुत ज़्यादा इसे सेलिब्रेट किया गया था। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मार्स ऑर्बिटर मिशन। क्या ही ऑप्शन बनाया है, अभी मंगलयान को मार्स ऑर्बिटर मिशन ही तो कहेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटर लॉन्च किया था। इट मेड इंडिया सेकंड कंट्री टू हैव अ स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट इन मार्स आफ्टर यूएसए। तो ये गलत है दोस्तों, जो लॉजिक मैंने आपको बताया सेकंड कंट्री है, थर्ड कंट्री है, फोर्थ फिफ्थ पे थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो मार्स ऑर्बिटर में है ना, इंडिया फोर्थ था, ठीक है। इंडिया इज द फोर्थ स्पेस एजेंसी टू सेंड सैटेलाइट टू मार्स। पहले कौन गया था, देखिए यहाँ पे रशिया गया होगा, फिर यूएसए गया है, और फिर यहाँ पे कौन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो देखिए 3 प्रीमियर एजेंसी है स्पेस के कंटेक्स्ट में, और इंडिया कौन सा हमारा फोर्थ। तो ये देखिए सेकंड नहीं था, इंडिया इज द फोर्थ, तो ये गलत हो गया, बचा क्या हमारे पास 1 और 3, ठीक है। तो ये मार्स ऑर्बिटर मिशन। ऐसे देखिए चंद्रयान अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो 2023 के मेंस में चंद्रयान के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत। बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ दिया यार, सूरत स्प्लिट क्यों हुआ। देखिए सीधा इसका आंसर है कि एक्सट्रीमिस्ट लैक फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट टू निगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि तुम्हारी मेथड्स फेल हो चुकी है, अभी ये जो मूवमेंट है पूरा स्वदेशी और बॉयकॉट वाला पूरे इंडिया में फैलाते हैं, और मॉडरेट्स का ये कहना था कि नहीं, इसे बंगाल तक ही सीमित रखते हैं। तो ये मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन था, ठीक है। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म बाय लॉर्ड मिंटो नहीं, ठीक है। अब लॉर्ड मिंटो देखिए जो 1909 वाला एक्ट है मोरले मिंटो रिफॉर्म, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी, किस लिए, मुस्लिम्स के लिए, तो इसे कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिला था। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग नहीं, मुस्लिम लीग कब फाउंड हुई थी बताइए, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मुस्लिम लीग कब फाउंड हुई थी, तो ये देखिए दोस्तों 1906 में नवाब सलीमुल्लाह ने यहाँ पे फाउंड करी थी, ठीक है, जिन्होंने मुस्लिम स्टेट की बात यहाँ पे रखी थी, ठीक है। और ये ढाका में जो इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। तो ये मुस्लिम लीग के बारे में याद रखिए, कौन थे, नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए औरोबिंदो घोष इनकैपेबिलिटी टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नहीं दोस्तों, ये जो कंटेंशन हुआ था ना, औरोबिंदो घोष के लिए नहीं हुआ था, ये लोकमान्य तिलक जी को यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट बनाने की बात चल रही थी। बट एक रूल था कांग्रेस का कि जिस जगह पे अगर, जैसे अभी बॉम्बे में अगर यहाँ पे समिट हो रहा है, ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो यहाँ पे मीटिंग अगर हो रहा है, तो बॉम्बे का कोई भी जो लीडर है यहाँ पे इसका चेयरमैन नहीं बनेगा, प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। अगर बंगाल में हो रहा है तो कोई बंगाली यहाँ पे नहीं बनेगा, कोई दूसरा यहाँ पे बनेगा। क्यों, इससे एक इंटीग्रेशन की भावना बढ़ेगी। और जब ये सूरत में एस्टेब्लिश किया गया, तो जो लोकमान्य तिलक थे वो सूरत के आसपास भी रहते थे, ठीक है, तो उनको यहाँ पे नहीं मिला था सीट। तो ये 1905, 1906, 1907 उनके साथ यही किया गया, कांग्रेस का उन्हें प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया गया। तो ये भी एक एंगर का इशू था यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों, बी हमारा आंसर है। बाकी ऑप्शन भी हमने यहाँ पे डिटेल में देख लिए है। आगे बढ़ते, बड़ा इजी क्वेश्चन है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, प्लान ऑफ सर स्टैफर्ड क्रिप्स इन्वेसेज दैट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या होगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। ये जो क्रिप्स प्रपोजल की बात करिए, अब देखिए क्रिप्स मिशन 2022 के प्री में भी आया है हमारे, क्रिप्स मिशन, वहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट का क्या स्टेक था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई थी। तो इन भाई साहब ने देखिए 1942 में आए थे, इन्होंने क्या कहा, डोमिनियन स्टेटस देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। और जो भी प्रोविंस यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को, उनके लिए सेपरेट एग्रीमेंट बनेगा। ये 2022 का डायरेक्ट स्टेटमेंट है, आप उठा के देख सकते हो, क्रिप्स मिशन वाला क्वेश्चन, ठीक है। एनी प्रोविंस विच वुडंट एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद द ब्रिटेन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे हम लोग। तो ये क्रिप्स मिशन के बारे में था। इंडिया शुड बिकम रिपब्लिक नहीं, पार्टीशन इंटू 2 नहीं, ग्रैंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं, ये तो बात ही नहीं होती कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही गजब क्वेश्चन है। फेमस प्लेसेस एंड रीजन यहाँ पे पूछा है, ठीक है। कहता बोध गया, खजुराहो। और जब इतना बड़ा क्वेश्चन देखें ना, थोड़ा स्माइल करिए क्योंकि ये थोड़ा इजी होगा, ठीक है। बोध गया बागेलखंड वाला रीजन कह रहा है, खजुराहो बुंदेलखंड, शिरडी विदर्भ, नासिक मालवा, तिरुपति रायलसीमा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है सिंपली आप एक चीज़ तो हटा सकते हो, नासिक हमें पता है, नासिक से देखिए त्र्यंबकेश्वर से हमारी गोदावरी रिवर का ओरिजिनेट होता है। देखिए ये यहाँ कहीं महाराष्ट्र है इस तरीके से, और यहाँ कहीं नासिक है, और यहाँ से हमारी गोदावरी रिवर निकल रही है। और मालवा देखिए कहाँ, यहाँ ऊपर कहीं अटक रहा है, सेंट्रल इंडिया में मालवा कहीं ऊपर है। तो नासिक यहाँ है, मालवा यहाँ है, तो 4 हटाओ, 4 हटाओ, आंसर पाओ, ठीक है। अब 2 और 5 यहाँ पे सही है, ठीक है। तिरुपति जो है वो रायलसीमा हिल्स में है, ठीक है।
खजुराहो बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश में। बोध गया कहाँ पे है दोस्तों, बोध गया कहाँ पे है, यह है दोस्तों बिहार में। और बागेलखंड ये कहाँ पे है, ये यूपी और एमपी के बॉर्डर के पास है हमारा बागेलखंड वाला रीजन। तो बिहार कहाँ और बागेलखंड कहाँ, ठीक है। शिरडी कहाँ है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ना, ये विदर्भ कहलाता है महाराष्ट्र का। और शिरडी इधर किधर सिचुएटेड है, अहमदनगर में, ठीक है, अहमदनगर में सिचुएटेड है। तो विदर्भ में नहीं है शिरडी, याद रखिएगा, विदर्भ ये वाला रीजन है, ठीक है। तिरुपति देखिए हमारा यहाँ पे कहीं सिचुएटेड है, और ये रायलसीमा में ही है, ठीक है। रायलसीमा रीजन जो कि चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे वेंकटेश्वर, ठीक है, स्वामी वेंकटेश्वर का टेम्पल है, ठीक है। तो ये हमने देखा, यहाँ पे आंसर है हमारा 2 और 5। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट में जो है पार्लियामेंट यहाँ पे जो है स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है, ठीक है, इफ द रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास बाय। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे राज्यसभा की पावर के बारे में हमें पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों, नेशनल इंटरेस्ट में अगर स्टेट लिस्ट में कुछ बनाना है पार्लियामेंट को, तो यहाँ पे राज्यसभा बाय, तो जब देखिए दोस्तों यहाँ पे राज्यसभा बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप जब पास करती है ना, तभी यहाँ पे स्टेट लिस्ट के ऊपर जो है यहाँ पे पार्लियामेंट यहाँ पे बना सकती है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, थोड़ा मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना दोस्तों, कि स्टेट लिस्ट पे अगर पार्लियामेंट को कुछ करना है इन नेशनल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे राज्यसभा से देखिए, राज्यसभा बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से ये चीज़ कर सकती है। और ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना दोस्तों, ये अंडर आर्टिकल 249 होता है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 249 होता है, जहाँ पे पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में जो है अपना काम करेगी। और ये जो चीज़ यहाँ पे होती है ना, नेशनल इंटरेस्ट में जो भी लेजिस्लेशन बनता है, इसकी वैलिडिटी क्या होती है, इसकी वैलिडिटी होती है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट को कुछ बनाना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, तो राज्यसभा 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मेजोरिटी आएगी, और यहाँ पे आर्टिकल 249 में ये चीज़ रहेगी, और ये जो है 1 ईयर के लिए यहाँ पे वैलिड रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए दोस्तों, डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। पहला तो देखिए यहाँ पे ऐसे 5 इंस्टांसेस है जब स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट अपना जो है काम कर सकती है। सबसे पहला तो देखिए नेशनल इंटरेस्ट वाला हमने देख लिया अंडर आर्टिकल 249। फिर देखिए यहाँ पे अंडर आर्टिकल ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, अगर नेशनल इमरजेंसी होती है तो यहाँ पे स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर पाएगा, अगर प्रेसिडेंट रूल है तो यहाँ पे कर पाएगा, ठीक है। और तीसरा देखिए, ये तो हो गया एक, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। फोर्थ क्या है, अगर 2 और मोर देन 2 स्टेट रिक्वेस्ट करता है कि स्टेट लिस्ट पे आप कोई लॉ बनाओ, ठीक है, तो जैसे वाटर डिस्प्यूट है, इसके ऊपर कोई लॉ बनाने की बात करती है, तो ये आ गया देखिए 2 एंड मोर देन 2 स्टेट। और एक फिफ्थ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे हमें अभी 1-2 साल बाद ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कि अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है उसे अगर इंप्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे जो है पार्लियामेंट डायरेक्टली बना सकती है विदाउट कंसेंट ऑफ स्टेट, इंटरनेशनल ट्रीटी। याद रखिएगा, ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीकांत में मेंशन है, आपका रिवीजन भी यहाँ से हो चुका है। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट टू बी कनेक्टेड टू सी बाय लॉन्ग नेविगेशन चैनल, लॉन्ग नेविगेशन चैनल। अब देखिए, आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट आंध्र प्रदेश क्यों बनाएगा, इसको तो पूरा सी शोर है, कर्नाटक को भी पूरा है, ठीक है। बचा देखिए छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान। अब ये क्वेश्चन जो है उस साल का करंट अफेयर है दोस्तों, यहाँ पे ये जो काम करने वाला था, ये करने वाला था राजस्थान, ठीक है। राजस्थान जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहा था, एक आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट यहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है, जो कि अरेबियन सी को कनेक्ट करेगा वाया गुजरात। तो ये जलोर नाम की जगह से वो बनाने का सोच रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लोर क्या है, बना नहीं है अभी तक, ठीक है, एक्सप्लोर किया है कि हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कोरी क्रीक, रन ऑफ कच्छ से होते हुए जो है अरेबियन सी को यहाँ पे जोड़ा जाएगा, ऐसी बात यहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विथ रेफरेंस टू एग्रीमेंट एट यूएनएफसीसी मीटिंग इन पेरिस 2015, देखिए 2016 का पेपर देख रहे हैं, 2015 में COP21 हुआ था, क्वेश्चन आ गया। 3 स्टेटमेंट यहाँ पे है, चलिए देखते हैं, अभी ऑप्शन देख लेते हैं, 1, 3, 2, 2, 3 एंड 1, 2, 3। थर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है ये, डेवलप कंट्री एक्नॉलेज देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्लोबल वार्मिंग एंड कमिटेड टू डोनेट $1,000 बिलियन, ठीक है, $1,000 बिलियन फ्रॉम 2020 टू हेल्प डेवलपिंग कंट्री टू कोप अप विद द क्लाइमेट चेंज। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे $100 बिलियन की बात करी गई थी, ना कि $1,000 बिलियन की। समझ रहे हो आप कैसे डेटा ट्विक करा जा रहा है। $100 बिलियन को $1,000 बिलियन कर देंगे, ठीक है, 650 किलो को
1650 किलो कर देंगे। 1600 कैलोरीज जो थी उसे 600 कैलोरीज कर देंगे। आप ये कनेक्ट कर पा रहे होंगे, हमने 2018 में ये सारे क्वेश्चन देखे हैं। फर्स्ट देखिए, एग्रीमेंट वाज साइन बाय ऑल द मेंबर कंट्री ऑफ यूएन एंड इट विल गो इनटू इफेक्ट इन 2017। ऑल मेंबर कंट्री, दोबारा से वही चीज़, फर्स्ट हटा के तो देखिए ये गया, बचा 2 एंड 3। सेकंड हर हालत में से ये, थर्ड हमने अभी गलत देख लिया कि यहाँ पे तो $100 बिलियन की बात है, तो आंसर क्या है हमारा 2 ओनली। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एग्रीमेंट कहता है कि लिमिट करना है हमें। एम्स देखिए, एम मैंने बताया था, एम ऑब्जेक्टिव मिशन हमेशा सही देता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि यहाँ पे जो है नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेल्सियस इवन 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है दोस्तों हमारा 2 ओनली यहाँ पे बात कर रहा है। और ये जो पेरिस एग्रीमेंट है दोस्तों, ये फोर्स में कब आया था, ये 2016 से आया था, 4 नवंबर 2016। ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा 2 ओनली। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट हम देखते हैं 2 स्टेटमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैव टू बी अचीव बाय 2030। कितना स्टेटमेंट यहाँ पे इजी बना दिया, जो 17 SDGs है 2030 तक हम अचीव करेंगे, ऐसा बोला है। SDG वेयर फर्स्ट प्रपोज इन 1972 बाय द ग्लोबल थिंक टैंक क्लब ऑफ रोम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 92, फर्स्ट प्रपोज किया गया है ऐसा बोल रहा है, 98 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये गलत है दोस्तों। अब देखिए 2030 तक हमें इसको अचीव करने की बात है, 2015 में अडॉप्ट किया है और फर्स्ट टाइम ये 2072 में 1972 में यहाँ पे प्रपोज हुआ है। तो 1972 से 2015 तक हम किसका वेट कर रहे थे कि इन्हें इंप्लीमेंट करेंगे नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये ऐसा नहीं है, क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट में ये नहीं आया था। तो देखिए दोस्तों SDG अडॉप्ट कब हुए थे, 2015 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और ये इनका ओरिजिन कब हुआ था, इनकी बात कब आई थी, तो ये आई थी दोस्तों जब यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हो रही थी ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 2012। याद रखिए रिवो डी जान्युआरी में जब ये हो रहा था ना, इसे रिवो +20 भी कहते हैं, जो 1992 के बाद 20 साल बाद ये जो हुआ था। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो डी जानेरो 2012 में, तब इसका जिक्र आया था। ठीक है, तब इसका जो है मेंशन आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट की बात है, ये हमारे NCERT ज्योग्राफी के NCERT में मेंशन है। ये मीडोज नाम के जो रिसर्चर थे उन्होंने दी थी दोस्तों। ठीक है, इनकी और भी रिपोर्ट है, लिमिट्स टू ग्रोथ, क्लब ऑफ रोम की लिमिट्स टू ग्रोथ नाम की उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी। और मीडोज जो थे इनके रिसर्चर थे, डेनिस मीडोज। ठीक है, ऐसा कुछ नाम है इनका। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या है हमारा 2 ओनली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली अ मूवी टाइटल मैन हु न्यू द इन्फिनिटी इज बेस्ड ऑन द बायोग्राफी ऑफ, किसकी बायोग्राफी के थे, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है ये, रामानुजन के ऊपर है दोस्तों। ये PYQ से रिपीटेड है क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि ये जो है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये बुक के ऊपर पहले ही क्वेश्चन आ चुका है 1990s में। ठीक है, तो ये S रामानुजन जी के ऊपर है। ठीक है, S रामानुजन के ऊपर है। CV रमन देखिए, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर, जो लाइट से रिलेटेड कोई इन्होंने इन्वेंशन किया था। ठीक है, यश चंद्रशेखर, इन्होंने देखिए दोस्तों चंद्रा लिमिट, ठीक है, ये नासा के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इंडियन ओरिजिन, इन्होंने चंद्रा लिमिट दी थी। ठीक है, चंद्रा लिमिट क्या है, जो स्टार है वो मरने के बाद यहाँ पे न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, ब्लैक होल बनेगा, क्या बनेगा, इससे रिलेटेड इन्होंने लिमिट दी थी, तो चंद्रा लिमिट इसे कहते हैं। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने क्या डिस्कवरी की थी दोस्तों, इन्होंने कहा था कि प्लांट में भी यहाँ पे जो है लाइफ होती है। ठीक है, तो ये हमारे SN बोस। और देखिए दोस्तों एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है, इसमें भी देखिए यही हमारे साइंटिस्ट है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा पॉलिटी से रिलेटेड है। अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ पीरियड, डायरेक्टली हमारे लक्ष्मीकांत से स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है दोस्तों। 5 साल का पीरियड है, अगर 3 साल में डिसॉल्व हो जाती है तो जब नई पंचायत इलेक्ट होकर आएगी तो ये सिर्फ 2 साल के लिए ही काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर। देखिए कितने बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि आपको अगर लोकसभा का मेंबर बनना है, इलेक्टोरल रोल में जाना है, ठीक है, अगर मिनिस्टर बनना है तो कितना क्या लगेगा, एज लगेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आपको पंचायत का मेंबर बनना है ना, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर नहीं है, 21 ईयर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ईयर चेंज कर दिया गया है, जो हमारे मास्टर वीडियो सेशन में हमने बताया था कि ट्रैप सेट होते हैं। ठीक है, वो सेम यही है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे जो 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे ये हमने देख लिया गलत है, बाकी सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो हमारा जो आंसर आया है वो है दोस्तों सेकंड। और यहाँ पे देखिए एक कैच और है, अगर 6 मंथ बिफोर एक्सपायरी टर्म, जैसे अभी 4.5 साल में ही जो है पंचायत यहाँ पे डिसॉल्व हो गई और 6 महीने से कम टाइम बचा है, तो यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको इलेक्शन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर डायरेक्टली सबके साथ ही इलेक्शन हो जाएंगे आपके। तो इस तरीके से देखिए इस स्टेटमेंट सही है, बट हमारा आंसर आ गया 2 ओनली।
अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखें दोस्तों, हमने 2016 तक का यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो हम 2015 का देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।